बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 9th क्लास फिजिक्स की एमसीक्यूज का लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 9। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 9 है ट्रांसफर ऑफ हीट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हीट कंडक्टर। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में से कौन सी चीज हरारत के लिए बेस्ट कंडक्टर है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए इसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी यानी ये चारों कंडक्टर्स है, लेकिन इनमें से जो बेस्ट कंडक्टर है वो कॉपर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर कीप्ड इन अ रूम एट द सेम टेम्परेचर विच विल फील कोल्डेस्ट टचिंग देम। इस सवाल में कहते हैं कि एक जैसे क्यूब्स मुख्तलिफ मटेरियल्स के एक ही कमरे के अंदर और एक ही टेम्परेचर पे रखे गए हैं। जब इनको हम छूते हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कौन सी चीज होगी। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से जो कंडक्टर होगा वही सबसे कोल्डेस्ट होगा, क्योंकि जो ही हम इसको पकड़ेंगे तो हमारे हाथ से हीट चली जाएगी उस कंडक्टर में और हमारे हाथ का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें वो कंडक्टर ठंडा महसूस होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आयरन। और आयरन यहाँ पर हमारे साथ कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इज स्मॉलेस्ट एन। इस सवाल में कहते हैं कि कन्वेक्शन की थ्रू जो हीट होती है वो सबसे कम कौन सी चीज में होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सॉलिड्स, क्योंकि कन्वेक्शन ऑफ हीट ये सबसे कम सॉलिड्स में होती है। इसमें कन्वेक्शन ऑफ हीट इसलिए कम होती है क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जकड़े हुए हैं और मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कन्वेक्शन ऑफ हीट से क्या मुराद है, यानी कन्वेक्शन ऑफ हीट यानी हरारत का वो तरीका है जिसमें हरारत मादा की ज़रात एक जगह से दूसरी जगह हरकत की वजह से मुंतकिल होती है। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। One way that heat is transferred from place to place inside the human body is by the flow of blood. Which one of the following heat transfer processes best describe this action of the blood? इस सवाल में कहते हैं कि इंसान की जिस्म के अंदर हीट जो है वो खून की थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो इनमें से किस प्रोसेस की थ्रू जो है खून इंसान की जिस्म के अंदर फ्लो होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज अ बॉडी हुज सरफेस इज। इस सवाल में कहते हैं कि सबसे अच्छी रेडिएशन की एब्जॉर्बर कौन सी बॉडी होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डल ब्लैक, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी होती है इनको कहा जाता है बेस्ट एब्जॉर्बर और बेड रिफ्लेक्टर, और जो व्हाइट बॉडी होती है इनको कहा जाता है बेस्ट रिफ्लेक्टर और बेड एब्जॉर्बर। तो इनमें डल ब्लैक जो है ये सबसे बेस्ट एब्जॉर्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड। प्यारे दोस्तों, हीट की मुंतकिली 3 मुख्तलिफ तरीकों से होती है। तो इस सवाल में कहते हैं कि हीट का वो कौन सा तरीका है जिसमें हीट जो है किसी मीडियम की गैर मौजूदगी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडिएशन, यानी
किसी मीडियम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में हीट का गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ पहुंचना रेडिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है। सबसे पहले हम थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो हीट को कंडक्ट कर सके, उस मैटर की उसी प्रॉपर्टी को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.6 है, वुड की 0.8 से लेकर 0.16 है, वूल की 0.04 है और एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.023 है। यह अगर गौर से देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो वाटर की है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ बॉडी इज नॉट रेडिएटिंग एनी हीट इज। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सी टेम्परेचर है नीचे दी गई ऑप्शन में जिस पे बॉडी जो है वो हीट को रेडिएट नहीं करती। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 0 केल्विन। 0 केल्विन पे बॉडी हीट को रेडिएट नहीं करती, क्योंकि ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स की जो हरकत होती है वो रुक जाती है। इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स हरकत नहीं कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स की हरकत रुक जाने की वजह से वो बॉडी जो है वो हीट रेडिएट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव थ्रू द मेटल इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं क्या कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मादे में कसीर तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मसलन जब हम किसी लोहे यानी आयरन की रॉड को एक सिरे को गर्म करते हैं तो इस हरारत की वजह से इसके अंदर एटमों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। जब ये एटम आजाद इलेक्ट्रॉनों से यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं तो अपनी तवानाई इन आजाद यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों को मुंतकिल करती है। ये आजाद यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी तवानाई को करीबी दूसरी फ्री इलेक्ट्रॉनों को मुंतकिल करती है और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है हत्ता कि हरारत रॉड की दूसरी सिरे को पहुंच जाती है और रॉड का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।